धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 21 जुलाई को धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा है। 21 जुलाई को राज्य मध्य प्रदेश के सतना जिले के ऐतिहासिक भरहोत स्तूप में भव्य धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा का आयोजन किया जाएगा। धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा को कालांतर में बदमाश लोगों ने कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम से उसका व्यापारीकरण कर दिया गया है, विद्रूपीकरण कर दिया गया है। जबकि धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा का इतिहास आप सबको विदित है कि भगवान तथागत बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति के उपरांत 2 माह बाद धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा को सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रवज्ञा दे करके धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। समूचे वर्ण में धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, बुलावा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के ऐतिहासिक भरहुक स्तूप में आप सादर आमंत्रित हैं। भारी से भारी संख्या में आपको आना है और भव्य कार्यक्रम में, विशाल कार्यक्रम में आपको शामिल होना है। और इसके आगे मैं कुछ बातें आपको प्रकाश डाल दूं। इस बुद्धों की कड़ी में 500 बुद्धों की जातक कथाएं हैं, 28 बुद्धों का इतिहास है, तथागत बुद्ध का इतिहास है और इन सब की शिक्षाओं की प्रेरणा, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के सम्राट अशोका द ग्रेट ने विजयादशमी में धम्म चक्र का प्रवर्तन किया था। बाबा साहब ने धम्म चक्र का विजयादशमी में प्रवर्तन किया था। साजिशवश कुछ लोगों ने 14 अक्टूबर को याद कर लिया, विजयादशमी को भूल गए। तो अशोका द ग्रेट, भगवान बुद्ध की 84,000 धम्म देशनाएं थी। अशोका द ग्रेट ने 84,000 के गुणित में, चाहे 84,000 शिलालेख हो, चाहे 84,000 विश्वविद्यालय हो, चाहे 84,000 चिकित्सालय हो, चाहे 84,000 बावड़ी हो, स्तूपा हो, स्तंभ हो, पशुओं का चिकित्सालय हो, मनुष्यों का चिकित्सालय हो, इस 84 के गुणित में किया था। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग शोषणवादी सोच रखते हैं, मनुवादी सोच रखते हैं, परिवारवादी सोच रखते हैं, व्यक्तिवादी सोच रखते हैं, निश्चित रूप से वह परिवर्तन की सोच का विरोध करते हैं। परिवर्तन की सोच के कारण, चाहे ईसा मसीह को देखो, चाहे गैलीलियो गैलीली को देखो, चाहे नानक को देखो, चाहे रविदास को देखो, चाहे बाबा साहब को देखो, चाहे जगदेव बाबू को देखो, चाहे रामस्वरूप वर्मा को देखिए, परिवर्तन के कारण इन लोगों के साथ घटनाएं हुई। इसलिए आप परिवर्तन करते हैं, सजग सचेत सावधान रहने की जरूरत है। और आप परिवर्तन सोच वालों से संपर्क बनाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाएं और परिवर्तन सोच वाले लोगों को के साथ संघ का निर्माण करें, क्योंकि दान, मान, सम्मान और मतदान परिवर्तन के साथ आपको करना चाहिए। शोषणकारी विचारधारा, पोषणकारी विचारधारा और शोषण पोषण का मिक्सचर होता है। तो इस हिसाब से आपको परिवर्तनशील लोग क्रांति के साथ में आगाज करना है, स्वागत करना है। और भगवान बुद्ध ने कहा
सब कुछ अनित्य है, अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए हमें परिवर्तन के साथ रहना है। सोच परिवर्तन करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सोच आपका सोच परिवर्तन करना है, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई दाम नहीं लगता है। अगर आप परिवर्तन के साथ नहीं चलते हैं, व्यक्तिवादी सोच, शोषणवादी सोच, परिवारवादी सोच और मनवादी सोच, असमानतावादी सोच, शोषणवादी सोच के साथ में रहेंगे तो आपका शोषण होना तय है। इसलिए आप सोच के साथ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद। अंत में मैं पुनः धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा 21 जुलाई को भारहोत ऐतिहासिक भारहोत स्तूप में आपका आमंत्रण करता हूँ। आप भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर के उसका हिस्सा बने। बहुत बहुत साधुवाद।